तो आइए आज जानेंगे हम फायर एंड सेफ्टी कोर्स के बारे में, जो कि हमारा सेंटर दो जगह चल रहा है, एक गोरखपुर में और एक कुशीनगर ज़िले के फायनगर के पास बाड़ूचाहा मार्केट, जो कि काफ़ी विकसित मार्केट है। वहाँ एडमिशन चालू हो चुका है और अभी तक 10 बच्चों ने अपना एडमिशन करा लिया है। तो फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स की आवश्यकता क्या है, पहले इसको जानेंगे। फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स आजकल हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में आग लगने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसके बचाव के लिए फायर और सेफ्टी का सुझाव घर घर तक पहुंचाने के लिए स्कूलों से लेकर के कॉलेजों में डिप्लोमा तक की इसकी पढ़ाई की जाती है और करवाई जाती है। फायर एंड सेफ्टी कोर्स इस कोर्स में आग लगने वाले स्थान और इसे बुझाने से संबंधित बचाव की जानकारी दी जाती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादातर होने लगा है, जिससे आग लगने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण बहुत लोगों की बेवजह जान चली जाती है। इस कोर्स में आग लगने से बचाव के तरीकों पर प्रबंधन और उसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ ही आर्किटेक्ट, बिल्डिंग और निर्माण के बारे में भी बताया जाता है, जिससे आग लगने पर वर्कर को रास्ते खोजने में कोई परेशानी ना हो। फायर एंड सेफ्टी कोर्स जो होती हैं, उनकी अवधि 1 साल से लेकर के 2 साल 4 साल तक की होती है, और इसमें डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड हैजर्ड्स मैनेजमेंट, जिसकी अवधि होती है 1 साल की, और इसको कक्षा 10 का भी विद्यार्थी ले सकता है इस कोर्स से। 10 या 10 से ऊपर का डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, ये भी 1 साल की होती है। ये भी 10 मिनिमम इसमें क्लास 10 पास होना चाहिए या उससे ऊपर का। डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये भी 1 साल का होता है। डिप्लोमा इन फायर सब सेफ्टी, ये भी एक साल का होता है। इसके लिए इंटरमीडिएट की ज़रूरत होती है। डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ये भी 1 साल का होता है, और इसके लिए भी इंटर की आवश्यकता होती है। अगर आप पीजी का पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड हैजर्ड्स मैनेजमेंट में, तो ये भी 1 साल का होता है। उसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएशन करना होगा। पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये भी 1 साल का होता है। इसके लिए बीएससी डिप्लोमा, बीटेक, बीई भी करना होता है पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अगर एडवांस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी आप करना चाहते हैं तो 1 साल का होता है। इसमें बीएससी डिप्लोमा, बीई, बीटेक विथ 1 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। एडवांस डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ये भी 1 साल का होता है, जिसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएससी फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, ये भी 1 साल का और 2 साल का होता है, जिसमें इंटर होना चाहिए और सेफ्टी का कोई कोर्स होना चाहिए आपके पास। एमबीए भी होता है। एमबीए फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये भी 2 साल का होता है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम। तो इसमें हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं फायरमैन ट्रेनिंग का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, सिक्योरिटी एंड फायर प्रिवेंशन का। अब हम आपको बताते हैं कि फायर सेफ्टी कोर्स में पढ़ाए जाने वाले कोर्स में क्या क्या होते हैं। इसमें फायर टेक डिज़ाइन होते हैं, निर्माण सुरक्षा होती है, औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी सुरक्षा, प्रैक्टिकल आग लगने की स्थिति में लोगों की सुरक्षा, आग जोखिम आकलन। हम लोग इसमें मॉक टेस्ट भी कराते हैं, मॉक ड्रिल भी कराते हैं। फायर कंट्रोल टेक्नोलॉजी, फायर फाइटिंग ड्रिल्स, तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत। तो विदेश के भी इसमें टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जिनका मैं नाम बता रहा हूँ। सेंट्रल विश्वविद्यालय, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सफोक विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नॉर्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालय, जो भी कि अमेरिका में भी है। नागिटम विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। ओटावा विश्वविद्यालय
कनाडा में है। तो इस तरह आप जान सकते हैं कि फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का प्रचलन केवल भारत में ही नहीं है, यह विदेशों में भी है, और विदेशों में भी इसकी बहुत बड़ी मांग है। तो आप ज़रूर एक बार इस कोर्स के बारे में सोचिए। और हमारा जो फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स है, उसका एप्लीकेशन भारत की सबसे टॉप की फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स की जो कंपनी है, उससे हमारा एप्लीकेशन है, जो कि नागपुर में है। तो हमारा एडमिशन चालू है। जिस किसी को भी जानकारी चाहिए वह कमेंट बॉक्स में करके हमारा नंबर ले करके जानकारी ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।